बल्कि बाकी जानवरों के दिलों में भी शक और असंतोष की चिंगारी जला दी। वह हर किसी के पास जाकर उनकी कमजोरियों और परेशानियों को उभारता और फिर धीरे धीरे सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगा। उसकी चालाकीपन फैल गया। दोस्त जो पहले हमेशा साथ रहते थे, अब एक दूसरे से दूर हो गए। वे अब न तो साथ खेलते थे, न ही मिलकर भोजन ढूंढते थे। हर कोई अपने अपने कोने में बैठा चुपचाप और उदास नजर आने लगा। जंगल की वह पुरानी रौनक और हंसी गायब हो गई थी। कैलाश सियार की चालाकी ने जंगल की शांति को पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब जंगल में हर तरफ बेचैनी, डर और अविश्वास का माहौल था। जानवरों के दिलों में जो एकता और प्यार था, वह अब बिखर चुका था। जंगल की फिजा में अब सिर्फ तनाव और उदासी थी। बबलू खरगोश ने देखा कि जंगल बिखर रहा है। उसे समझ आ गया कि यह सब कैलाश की चाल है। मैं अपने जंगल को टूटने नहीं दूंगा। मुझे सबको सच्चाई बतानी होगी। टिंकू, क्या सच में हाथी तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं? हम सब तो दोस्त हैं। बबलू की बातों ने टिंकू को सोचने पर मजबूर कर दिया। भालू दादा, क्या टिंकू ने कभी आपका अपमान किया? कैलाश हमें लड़ाना चाहता है। बबलू, हमें क्या करना चाहिए? हमें मिलकर उसकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। बबलू ने राजा सिंह के दरबार में जाकर सारी सच्चाई बताई। महाराज, कैलाश ने सबको भड़काया है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी एकता खत्म हो जाएगी। बबलू, तुम्हारी बात मानता हूँ। अब सबकी नजरें उस सभा पर थीं, जहां सच सामने आना था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में फैली, सभी जानवर बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। यह वही जगह थी जहां वे अक्सर अपने महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। आज माहौल कुछ अलग था। हर किसी के चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। बीती रात की घटनाओं ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया था। जानवरों के बीच जो विश्वास था, उसमें दरार आ गई थी। सबको लग रहा था कि अब सच का सामना करने का समय आ गया है। हमारे जंगल में फूट किसने डाली? कौन है जो हमें आपस में लड़वाना चाहता है? हम तो हमेशा एक परिवार की तरह रहते आए हैं। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि हम एक दूसरे पर शक करने लगे? हमें मिलकर इसका जवाब ढूंढना होगा। किसी बाहरी ने हमें आपस में लड़ाया है। यह हमारी पुरानी एकता को तोड़ने की साजिश है। हमें सच, ताकि फिर से हमारे बीच विश्वास लौट सके। अगर हम मिलकर सच्चाई का पता लगाएंगे तो कोई भी हमें कमजोर नहीं कर सकता। मैंने कभी हाथियों का अपमान नहीं किया। मुझे गलत समझा गया है। मैं तो हमेशा सबका भला चाहता हूँ। अगर किसी को मेरी वजह से दुख पहुंचा है तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन यकीन मानिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। भालू ने भी माना कि उसने कैलाश की बातों में आकर गलती की। उसने सबके सामने सिर झुकाकर अपनी भूल स्वीकार की और कहा कि वह आगे से किसी की बातों में आकर अपने दोस्तों से दूरी नहीं बनाएगा। भालू की ईमानदारी ने बाकी जानवरों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं वे भी तो किसी के बहकावे में तो नहीं आ गए। पक्षियों ने बताया कि कैलाश ही सबको भड़का रहा था। उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने कैलाश को अलग अलग जानवरों के पास जाकर अफवाहें फैलाते हुए देखा है। पक्षियों की बात सुनकर सबको समझ आ गया कि असली वजह क्या थी। अब जंगल के सभी जानवरों के मन में एक ही सवाल था, कैलाश ने ऐसा क्यों किया? अब सबकी नजरें कैलाश पर थीं। जंगल में सन्नाटा छा गया था। हर कोई कैलाश के जवाब का इंतजार कर रहा था। क्या वह अपनी गलती मानेगा या फिर कोई और बहाना बनाएगा? सच का सामना अब टाला नहीं जा सकता था। सबूत मिलते ही राजा सिंह गुस्से से दहाड़े। कैलाश, तुमने हमारे बीच फूट डाली। तुम्हें जंगल छोड़ना होगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। गुस्से से दहाड़े। कैलाश, तुमने हमारे बीच फूट डाली। तुम्हें महाराज, तुम्हारी वजह से हमने दोस्तों पर शक किया। माफी नहीं मिलेगी। हाथियों ने कैलाश को जंगल से बाहर निकाल दिया। जानवरों ने फिर से एक दूसरे को गले लगाया। अब हमें समझ आ गया, एकता में ही ताकत है। बबलू की समझदारी ने हमें बचाया। आज से वह जंगल का सलाहकार है। सबने बबलू को कंधों पर उठाया और खुशी मनाई। यह हमारी एकता की जीत है।
उस शाम सबने मिलकर एकता का गीत गाया, हम सब एक हैं, सुंदरवन हमेशा मुस्कुराएगा। सुंदरवन की कहानी। सुंदरवन भारत के सबसे रहस्यमयी और सुंदर जंगलों में से एक हर सुबह एक नए जादू से भर जाता था। जैसे ही सूरज की पहली किरणें घने पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिरती, पूरा जंगल सोने की चादर ओढ़ लेता। हवा में ताजगी और नमी की खुशबू घुल जाती और हर पत्ता, हर शाखा मानो नई ऊर्जा से भर उठती। यह नजारा इतना मनमोहक होता कि लगता जैसे प्रकृति खुद अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग बना रही हो। सुबह हो, सूरज का स्वागत कर रही हो, पास ही बहती नदी की कलकल ध्वनि इस संगीत में और मिठास घोल देती। पानी की सतह पर सूरज की किरणें चमकती और मछलियां उछल उछल कर खेलती। ये सब मिलकर सुंदरवन की सुबह को और भी जीवंत बना देता। यहाँ के जानवर भी इस सुनहरे सवेरे का आनंद लेते। हिरण, खरगोश, हाथी, बंदर सब मिलकर एक परिवार की तरह रहते। वे एक दूसरे की मदद करते, साथ खेलते और मिलकर भोजन खोजते। जंगल में कोई अकेला नहीं था, सबका अपना एक स्थान और महत्व था। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी थी आपसी प्रेम और सहयोग। मैं और जंगल का राजा शेर अपनी प्रजा का हमेशा ध्यान रखता हूँ। मेरे लिए हर जानवर की सुरक्षा और भलाई सबसे जरूरी है। मैं देखता हूँ कि कोई भी भूखा न रहे, कोई भी दुखी न हो। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है, मैं सबसे पहले पहुँचता हूँ। जंगल में न्याय और दया का राज हो, यही मेरी कोशिश रहती है। न्याय और दया से ही जंगल में शांति रहती है। जब सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो कोई डर नहीं रहता। यहाँ हर जानवर को अपनी बात कहने और अपनी जगह पाने का अधिकार है। हम सब मिलकर सुंदरवन को एक आदर्श स्थान बनाते हैं। जय हिंद। जंगल का सबसे शरारती बंदर सबको हंसाने का काम करता हूँ। मेरी मस्ती से जंगल में कभी उदासी नहीं आती। मैं कभी कभी पेड़ों से लटक कर सबको चौंका देता हूँ, तो कभी अपनी अजीब हरकतों से सबको हंसाता हूँ। मेरे दोस्त भी मेरे साथ मिलकर खूब मस्ती करते हैं। हम सब मिलकर जंगल को खुशियों से भर देते हैं। दोस्ती में मस्ती तो बनती है ना। जब हम सब साथ होते हैं तो हर दिन त्योहार जैसा लगता है। कभी कभी हम नदी के किनारे दौड़ लगाते हैं, तो कभी पेड़ों के नीचे बैठकर कहानियां सुनते हैं। सुंदरवन का हर कोना हमारी हंसी और खेल से गूंजता है। यही है सुंदरवन का असली जादू, प्रकृति, प्रेम और दोस्ती का संगम। एक दिन जब जंगल में सब कुछ शांत और सामान्य था, तभी अचानक वहां एक चालाक और धूर्त सियार आया जिसका नाम था कैलाश। उसकी चालाकी और चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन जंगल के जानवरों के लिए वह एक अजनबी था। कैलाश सियार धीरे धीरे जंगल के भीतर घुसा। उसकी चाल में आत्मविश्वास और आंखों में शरारत थी। बाकी जानवरों ने उसे आते देखा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसकी मौजूदगी जंगल की किस्मत बदल देगी। कैलाश ने अपनी मीठी और लुभावनी बातों से सभी जानवरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह बड़ी चालाकी से सबको अपनी बातों में उलझाने लगा। उसकी बातों में इतनी मिठास थी कि कोई भी उसकी असली मंशा को समझ नहीं पाया। वह सबको दोस्ती और एकता का पाठ पढ़ाता दिखा, लेकिन उसकी बातों में छुपा जहर किसी को नजर नहीं आया। धीरे धीरे उसने जानवरों के मन में छोटे छोटे शक और असंतोष के बीज बोने शुरू कर दिए। भालू भाई, तुम तो जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हो, फिर भी देखो बंदर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी ताकत को हल्के में लेते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है? क्या ये सही है कि तुम्हारी इज्जत नहीं हो रही जबकि तुम सबकी मदद करते हो? सोचो, अगर तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिला तो जंगल में कौन तुम्हारी कद्र करेगा? कैलाश ने न सिर्फ भालू के मन में बल्कि बाकी जानवरों के दिलों में भी शक और असंतोष